वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अभी तक जो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं उसमें हम एड्सॉर्प्शन जो कि सरफेस फिनोमिनन, इसके साथ मिलता जुलता एब्जॉर्प्शन जो कि बल्क फिनोमिनन। एड्सॉर्प्शन में यूज़ हुई दो टर्मिनोलॉजीज एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। और जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन साथ हो रहा हो हम यूज़ करते हैं एक डेफिनेशन दैट इज सॉर्प्शन। आज हम इसका बेसिस पढ़ेंगे कि हाउ एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, और इसको हम हेडिंग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का। मान लीजिए एक जार या बीकर है और बीकर में हमने लिक्विड हाफ फिल किया हुआ है इस बीकर को। अब सब जानते हैं एक टर्मिनोलॉजी को जो आप बताएंगे थोड़ी देर में। अब ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं राइट इनसाइड, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको नेट इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको इक्वली पॉसिबली इन ऑल डायरेक्शंस पुल ऑन करेंगे। तो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इक्वल है। दिस इज ट्रू और नॉट, ये आप पढ़ चुके हैं 10th में भी। तो यहाँ पे जो इनसाइड द लिक्विड मॉलिक्यूल है उसको नेट इक्वल पुल मिल रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। बट जो मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? राइट एट द सरफेस, उसको जो beneath लाइक मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनवर्ड पुल कर रहे हैं। और वो जो वेपर फेज में जा चुके हैं गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर फेज मॉलिक्यूल्स, वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जो बीनीथ मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन द गैसियस फेज मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स एट सरफेस हैं दे विल हैव अ टेंशन। आप सब जान चुके होंगे अब तक किस टेंशन का नाम ले रहा हूं मैं। दैट प्रोसेस इज नथिंग एल्स बट सरफेस टेंशन। तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उनको ग्रेटर पुल मिल रहा है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बीनीथ दैट लिक्विड एंड लेसर अट्रैक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस। तो नेट इनवर्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे? टेंशन। और इसको हम नाम देते हैं कि इसका सरफेस टेंशन। हालांकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बीनीथ, उनको भी इक्वल पुल मिलेगा फ्रॉम द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और जो सरफेस पे होंगे उनके पास अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्सेस होंगी। हालांकि उनके पास वेपर फेज नहीं होगा बट रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्सेस रहेंगी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे, जो अट्रैक्टिव इन नेचर होंगी। और अगर हम मेटल्स का केस ले लें तो बहुत सी क्या होती हैं? फ्री वैलेंसेस, जिसकी वजह से नेट अट्रैक्शन होता है। तो हमारे केस में अगर हम मैकेनिज्म पे जाने का कोशिश करेंगे, कोई किसी के सरफेस पे तभी आके रुकेगा व्हेन देयर आर सर्टेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सर्टेन रेजिडुअल फोर्सेस और certain free valencies so as to balance them out। इसीलिए किसका कॉज होता है? एड्सॉर्प्शन कॉज होता है। अगर हम प्राइमरीली मेटल्स की बात करें, अगर मेटल्स की सरफेस पे आके कोई भी एड्सॉर्बेट रुकता है तो हम एक नया वर्ड देते हैं, एंड दैट इज ऑक्लूजन। जब गैसेस मेटल की सरफेस पे आके रुकें तो हम एक टर्मिनोलॉजी नया देते हैं, एंड दैट रेफर टू एज ऑक्लूजन। तो हम तीनों केसेस में क्या समझ पाए कि यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में देयर आर नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? एड्सॉर्प्शन होगा। और इसी की वजह से प्राइमरीली लिक्विड्स और सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं मॉलिक्यूलर स्पीशीज को जो उनके कांटेक्ट में आएगा।
क्योंकि इन तीनों केसेस में क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, और प्राइमरीली मेटल्स के केस में फ्री वैलेंसीज हैं। तो इस तरह से एड्सॉर्बेट इनकी सरफेसिस पे आएंगे और आके वहां स्टे या रुकेंगे। दिस इज हाउ द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज देयर। आई होप आप इस वाली टर्मिनोलॉजी को, लिक्विड को अच्छे से पढ़ चुके हैं 10th में भी और 11th में भी। एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री वैलेंसीज। वो मेटल का करेक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर फ्री वैलेंस what electrons, and solids do have certain unbalanced forces। तो इसी वजह से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। अब हम चलते हैं, अगर एड्सॉर्प्शन होता है तो विच प्रोसेस इज इट इज, क्या ये एक्सोथर्मिक है, क्या ये एंडोथर्मिक